प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से क्षेत्रवासी भयभीत। बालाजी हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट बना सरदर्द। जिला अस्पताल में उपचार व्यवस्था की तारीफ हर ओर। ठीक हो रहे मरीजों की जुबानी जिला अस्पताल में सेवा भावना की कहानी। जिला अस्पताल से कोरोना की जंग जीतकर भी वह मौत को टाल न सका। अमरवाड़ा लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत। और समाज सेवी युवाओं ने संभाल रखी है भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी। शहर के युवाओं के जज्बे को सलाम। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। शहर के रिहायशी क्षेत्र सिविल लाइंस में बीचों बीच स्थित बालाजी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का उपचार हो रहा है, परंतु हॉस्पिटल प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रखा है। बालाजी हॉस्पिटल का स्टाफ और हॉस्पिटल में उपचार पर रहे मरीजों के परिजन कहीं भी पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क क्षेत्र में फेंक दे रहे हैं और अस्पताल के बाजू में पड़े खाली प्लॉट को बालाजी अस्पताल ने कचरा घर बना दिया है, जिससे क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। इनका कहना है कि इस बीमारी में मरीजों का इलाज करें, लेकिन क्षेत्रवासियों का भी ध्यान रखें। इसको लेकर कई बार क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं क्षेत्रवासी पूर्व पार्षद ने बताया कि अस्पताल मरीजों को अनाप शनाप बिल बनाकर लूट रहा है, जबकि शासन के निर्देश हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी दर निर्धारित किए जाएं। कोरोना के इस दौर में जहां बालाजी हॉस्पिटल के संचालक और उनके स्टाफ द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है और शासन से हमने पिछले समय भी मांग किए थे कि बालाजी हॉस्पिटल एक जनता को धोखा देने वाला और पैसे ऐंठने वाला हॉस्पिटल शहर में बन चुका है। नागपुर जैसे शहर में भी इतना बड़ा महंगा इलाज नहीं है जितना महंगा इलाज इस हॉस्पिटल में हो रहा है। परिजन का इलाज हुआ है यहाँ पे? यहाँ हमारे क्षेत्र के मैं पार्षद रहा पूर्व में, तो हमारे वार्ड के काफ़ी लोगों का यहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है और सारे जो परिजन थे और वो सारे लोग उससे परेशान हैं और दरों को लेकर वे काफ़ी चिंतित है। हॉस्पिटल में जो उन्होंने चार्जेस लगाए काफ़ी महंगे लगे। आप तो खुद पार्षद हैं रहे हैं जी। तो सरकारी दर जो है वो निर्धारित करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके बाद भी ये डिमांड हम ही लोगों ने उठाई थी और शासन ने आदेश भी किया है और सभी हॉस्पिटलों में दरें लगाई गई है, पर उसका पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कोरोना के कारण कोई वहाँ जा नहीं पाता है, अधिकारी भी वहाँ पहुँच नहीं पाते और परिजन किसी से बोल नहीं पाते। तो साफ सफाई को लेकर क्या? साफ सफाई को लेकर यहाँ वार्डवासियों ने काफ़ी डिमांडें की है कि इनके जो परिजन आते कहीं पे भी ग्लोव्स फेंक देते, खाना कहीं पे बैठ के खाते और अपनी पीपी किट भी कहीं पे भी उतार के फेंक दे रहे हैं, जिससे संक्रमण काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। अधिकारियों से बात नहीं की आप लोगों ने? अधिकारियों से समय समय पे हमने चर्चा की है, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन के नाम पे एक कोरा आश्वासन ही कहा जाएगा, पर एक दो बार हिदायत दी, उसके बाद भी संचालक नहीं सुन रहा है। हॉस्पिटल की जो ये है प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। हर सामान को मतलब पीपी किट जो भी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए उनके परिजन यहाँ पे खाना लाते हैं, वो खाना आधा अधूरा रोड पे फेंक देते हैं, पीपी किट बाहर फेंक देते हैं और किसी प्रकार से कोई भी, और रेट के मामले में बोला जाए तो कई लोग बेचारे इतने मजबूर होकर आते हैं और उनका जब पेमेंट की बात आती है तो वही लोग पूरे तरीके से उनसे पेमेंट लेकर उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ है आपका घर? मेरा सिर्फ हॉस्पिटल के जस्ट सामने में। आपने शिकायत क्यों करी? कई बार शिकायत करी है, कई बार एसडीएम साहब के पास गए, अपना निगम गए हैं, फिर भी कोई फॉलो अप होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस चल रहा है।
एक तरफ देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों में भय का माहौल है, किंतु वहीं आज अमरवाड़ा के प्रतिष्ठित व्यवसाय करने वाले ठाकुर परिवार के लोग छिंदवाड़ा अस्पताल से कोरोना की जंग जीतकर और कोरोना को हराकर अपने घर लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए। कोरोना की जंग तो जीत गए, किंतु जिंदगी की जंग हार गए। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड निवासी 67 वर्षीय प्रेम नारायण ठाकुर छिंदवाड़ा अस्पताल से कोरोना की जंग जीतकर अपने पुत्र के साथ चौपहिया वाहन से घर जाते वक्त अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के चमौआ गांव के पास सड़क हादसे से मौत का शिकार हो गए, तो वहीं दोनों पुत्र को चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरवाड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 3 के निवासी प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी प्रेम नारायण ठाकुर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अपना उपचार छिंदवाड़ा के अस्पताल पर 22 दिनों से करवा रहे थे और रिपोर्ट नेगेटिव आने के उपरांत उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। गुरुवार की शाम अपने दोनों पुत्रों शैलू ठाकुर और रितेश ठाकुर को साथ में कार में लेकर वापस अपने घर अमरवाड़ा जा रहे थे, तभी चमौआ ग्राम के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तत्काल घायलों को अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सिर में लगी 2 चक्कर घूमी चाहिए यहीं है तो दोनों लड़के को लगी भी अच्छी है, सिर में लगी। फिर कैसे भी ठीक है मतलब। छिंदवाड़ा के गांधीगंज में आम लोगों को राशन मिल सके, इसके लिए प्रशासन ने फुटकर व्यापारियों को सामग्री बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन थोक व्यापारी ही दुकान खोलकर सामग्री बेचते पकड़े गए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। पुलिस और राजस्व के अमले ने दुकान सील कर दी। थोक व्यापारी दुकान खोलकर सामग्री बेच रहा था, जिसके कारण उसकी दुकान पर भीड़ बहुत अधिक हो चुकी थी। ऐसे में प्रशासन ने संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए दुकान को सील कर दिया। संचालक के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन सहित अन्य धारा के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। और उनमें से सब खत्म किस तरह दौड़ लगा रहा हूँ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो 17 तारीख को सुबह 6 बजे तक के है। ये पूरे शहर सहित गांधीगंज में भी लागू है, पर चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में माल की कुछ कमी महसूस हो रही थी, तो हमारी कल एसडीएम ऑफिस में सभी संगठनों के अध्यक्षों के साथ बात हुई और ये निर्णय हुआ कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के व्यापार सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग का काम करेंगे, ताकि लोगों तक माल व्यापार सही ढंग से पहुंच सके। होम डिलीवरी में भी लोग अपनी तरह से दे सके। परंतु हुआ ये कि जब आज सुबह व्यापार खुला तो अचानक थोड़ी सी भीड़ गंज में समझ में आने लगी। लोग सोचे कि व्यापार खुल गया है, चूँकि शनिवार इतवार कल है और टोटल लॉकडाउन है, उसके चलते भी आज थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा था कि व्यापार ज़्यादा होगा। फिर भी लोगों ने खुला रखा। लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश दी, चूँकि एक दुकान जो खुली थी, हालांकि उनको होम डिलीवरी करने के लिए परमिशन थी कि होम डिलीवरी कर सकते हैं, परंतु उन्होंने अपनी दुकान में ग्राहकों को बुला करके माल बेचने का काम किया। उस दौरान प्रशासन की टीम जब पहुंची और उन्होंने उसको सील किया है। पर हम लगातार व्यापारियों से 4 दिन से इस बात को अपील कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार की दुकान से चिल्लर बिक्री ना करें, और चिल्लर बिक्री करते हुए यदि कोई आगे भी देखा जाएगा तो प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, तो उसमें व्यापारी संघ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। मैं पुनः व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि चिल्लर व्यापार ना करें, होम डिलीवरी की व्यवस्था जैसी है उस हिसाब से काम करें। साथ ही आप यदि चिल्लर व्यापार करते हुए पकड़े जाएंगे तो प्रशासन यदि कोई कार्रवाई करेगा तो उसके जवाबदार वो स्वयं व्यापारी होंगे। कोरोना कर्फ्यू के तहत जो शासन के निर्देश हैं
और कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की और किराना सामान की आपूर्ति फुटकर दुकान के लोग होम डिलीवरी के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएंगे। आज हमारी राजस्व की टीम जो तहसीलदार के नेतृत्व में और पुलिस में थाना प्रभारी के नेतृत्व में गांधीगंज में जो भ्रमण कर रही थी, उस दौरान ये पाया गया कि एक दुकान से दुकान खोल के और अंदर से ही फुटकर सामग्री का विक्रय आम जनता को किया जा रहा था। ऐसा करने से कोविड का संक्रमण होने का खतरा रहेगा, बढ़ने का खतरा रहेगा। साथ ही धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन भी हो रहा था। अतः उस दुकान को तत्काल बंद कराया गया, सील किया गया है और उनके विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जा रहा है। सभी व्यापारी बंधुओं से हमारा आग्रह है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जो निर्देश प्रशासन द्वारा आपको दिए गए हैं कि अत्यावश्यक सामग्री की आपूर्ति आप होम डिलीवरी के माध्यम से ही करेंगे, उसका पालन सुनिश्चित करें, जिससे हम कोविड संक्रमण को रोकने में सफल हो सकें। साथ ही हमें किसी व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी न करनी पड़े। आज जब कोरोना महामारी के दूसरे दौर में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं, ऐसे मुश्किल वक्त पर फिर एक बार मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके ने मसीहा बनकर अपने हाथ सेवा कार्य के लिए बढ़ा दिए हैं। उनके द्वारा वर्तमान में ऐसे गरीब तबके के लोग जो संक्रमण से बचने के बाद अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से च्यवनप्राश उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक उनके द्वारा लगभग 500 लोगों को च्यवनप्राश वितरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मोक्ष धाम पर अंत्येष्टि में लगे कर्मचारियों एवं गरीब तबके के दिवंगत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को अंतिम दर्शन हेतु 100 पीपीई किट स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराई गई हैं। संक्रमित गरीबों को जिन्हें फेबीफ्लू टैबलेट नहीं मिल पा रही थी, उन्हें 1000 फेबीफ्लू टैबलेट उपलब्ध कराई गई है। उनके द्वारा निरंतर की जा रही सेवा मानवता के लिए एक मिसाल है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल कोरोना संकट काल में संकट मोचन का वरदान बनकर सामने आया है। स्वस्थ होकर घर लौट रहे कोरोना विजेताओं की जुबानी सेवा सफलता की कहानी। 15 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती थे दिनेश भारद्वाज। कोरोना को हराकर घर सुरक्षित पहुंचे तो जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के बारे में बताया, जी खोलकर तारीफ की। नमस्कार, मैं दिनेश भारद्वाज, गुलाबरा, छिंदवाड़ा। मैं आज 15 दिन की कोविड की जंग जीत करके अपने घर परिवार के बीच में मैं पहुंच गया हूं और आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से मैं कुशलतापूर्वक घर पहुंच गया हूं। और मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में एडमिट था पिछले 15 दिनों से, जहां मेरा कोविड का इलाज चल रहा था। यहां पे व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर व्यवस्था। सुबह आपको एक चाय, एक गिलास दूध, एक बिस्किट का पैकेट, उसके बाद में आपको नाश्ते में एक दलिया, एक केला, फिर इसके बाद में आपको पैकिंग लंच जिसमें 4 रोटी, 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल, ककड़ी और चावल, पेपर नैपकिन साथ में, ये पैकिंग वाला खाना। इसके बाद शाम को 5-6 बजे के करीब एक अंडा, एक गिलास दूध, चाय। इसके बाद में रात को फिर वही थाली का पूरा पैक खाना। और दोनों टाइम बढ़िया झाड़ू पोछा, साफ सफाई, नर्सिंग स्टाफ का इतना बढ़िया सहयोग, सारा स्टाफ का कि कुछ पूछो मत। टाइम पे दवाइयाँ, टाइम पे इंजेक्शंस, बॉटल जो आपका ऑक्सीजन में पानी होता है वो है नहीं है उसको बार बार चेक करना। ऑक्सीमीटर को बार बार कम से कम ये मान के चलो कि सुबह से लेकर सुबह तक 20 बार कम से कम वो लोग ऑक्सीमीटर लेकर के ऑक्सीजन चेक करने आते थे। इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा सुंदर अरेंजमेंट मैं बयान नहीं कर सकता। आज मैं अगर कुशलतापूर्वक घर पहुंचा हूं तो वो हॉस्पिटल स्टाफ का सहयोग रहा मुझे बहुत ही बढ़िया, और साफ़ सफाई की तो बहुत बढ़िया व्यवस्था। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक DCSC छिंदवाड़ा का प्रश्न है, ये मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से अटैच हमारा सेंटर है और इसमें भरपूर व्यवस्थाएं की गई हैं कि कैसे हम कोविड के जो पेशेंट हैं उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें, मेडिकेशन दे सकें, एटमॉस्फेयर दे सकें और वो समय सीमा के अंदर अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव करके कुशल होकर वहाँ से निकले।
जहाँ तक इलाज का प्रश्न है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें ट्रायल्स है, जिसमें सबसे पहले एंट्री होके वहाँ पे हम लोग वर्गीकृत करते हैं कि पेशेंट उसकी स्थिति क्या है और उसको कहाँ पर किस वार्ड में भेजना चाहिए, उसको क्या सिंपल ऑक्सीजन की ज़रूरत है या एचडीयू वार्ड में जाएगा या कि सीधा आईसीयू वार्ड में जाएगा। तो अल्टीमेटली कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मेडिकेशन, मोटिवेशन से लेके और एक ट्रीटमेंट तक के लिए ले जाती है। हमारे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है जो लगभग, अगर मैं बात करूं, 13-14 हमारे विंग होते हैं, अलग अलग वार्ड है, उसमें पूरी टीमें हैं, 3 से लेके 5 तक स्टाफ नर्स एक बार में रहती है, 8-8 घंटे के फेरों में डॉक्टर्स रहते हैं। और कोशिश हमारे सभी साथी ये मिलके करते हैं कि पेशेंट को हम किसी तरीके के भी रिकवर करें उसकी मानसिक स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड को लेके एक मानसिक दबाव काफ़ी रहता है पेशेंट में, और अगर एडमिशन हो जाए, कोई घटना साथ में हो जाए तो उसको काफ़ी तकलीफ रहती है, तो उसको कोप करना एक बड़ी चुनौती रहती है। तो लगातार हमारी टीम का ध्यान रहता है। जहाँ तक साफ सफाई का प्रश्न है भी, उसमें आपने महसूस किया होगा कि उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। इसी तरीके से जो हमारे कलेक्टर सर का हमेशा ध्यान रहता है कि भोजन व्यवस्था बहुत माकूल हो, ऐसी एनर्जी डाइट हो कि कोविड को लेके जल्दी सर्वाइवल हो और पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर कर सके, और वो कहीं ना कहीं अगर घर की कमी हम कितना उससे रिकवर कर सकते हैं और उसको कितना बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये कोशिश रहती है। कुछ वार्डों में हम लोगों ने कुछ योगा और ब्रीदिंग थेरेपी को लेके भी कुछ प्रयास शुरू किए हैं। एक बात और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कभी कभी जो परिजन होते हैं, अटेंडर्स जो होते हैं, वो वार्डों में जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ जेन्युइन रीजन हो भी, तो उसके लिए मेरा अनुरोध है कि हेल्प डेस्क आपकी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। वहाँ पर आप जो भी कुछ मरीज के लिए, वो मेडिकेशन हो, दवाई हो या कोई इंजेक्शन जैसी भी कोई चीज़ हो, आप तत्काल वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं या कि हमारे जो साथी लगे हैं वो अश्योर करेंगे कि आपके परिजन को वो सारी चीज़ें मुहैया हो सकें, वहाँ जो स्टाफ नर्स है उसके माध्यम से, जो डॉक्टर हैं उसके माध्यम से। लेकिन वार्डों में कुछ परिजन जाने की कोशिश करते हैं, इससे एक तरह से अव्यवस्था होती है। और हमारे जो लोग एक लगभग 2-2.5 महीने का जो एक वक्फा है, एक लंबा समय था कोविड का, उसमें अपने आप को जिस तरीके से सेवा देने का काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा होता है। तो मेरा सभी परिजनों से अनुरोध है कि कोविड से हम सब लोगों को मिलके एक दूसरे का सहकार, समन्वय करके एक दूसरे का अनुशासन करते हुए ही निपट पाना है। तो ये मेरा जरूर मैसेज है, जो अगर समझ सकेंगे तो बहुत सहूलियत है। जिला प्रशासन द्वारा टीका उत्सव के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। अब एमएलबी स्कूल में भी एक केंद्र बना दिया गया है। 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण को लेकर जानकारी देते हुए सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश ने हमें बताया। देखिए, अभी जो शासन से हमारे लिए छिंदवाड़ा के लिए जो लक्ष्य मिला है 15 तारीख के लिए जारी किया गया है, जिसमें 2 तिथियों में हमारे 100 लोगों के 18+ लोगों के वैक्सीनेशन हुए हैं, 5 और 6 तारीख को। और कल फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया है 8 और 10 तारीख के लिए। इसमें नंबर थोड़ा सा बेहतर है, 430 सैंपल वैक्सीनेशन होंगे। इसके अलावा हमारे पास 12, 13 और 15 तारीख के लिए, इनके लिए भी करीब 600 जैसे वैक्सीन रहेंगे। इनके भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, उसके बारे में आपको समय पूर्व अवगत करा दिया जाएगा और तदनुसार जो संबंधित आय वर्ग के लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ साथ सुविधा की दृष्टि से एक और सेंटर एमएलबी हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाया गया है। तो मेरा इसमें अनुरोध है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो अभी नहीं करा पा रहे हैं, निकट भविष्य में भी जब हमारे लिए टारगेट कुछ और सुगम होगा, कुछ और अनुकरणीय होगा, तो हम लोग उस तरीके से फिर एक बार पहल करेंगे युवाओं से कि वो कोविड के इस महामारी के दौर में अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित करें, क्योंकि उनका जीवन अगर व्यवस्थित होगा तो बाकी दूसरे परिजनों के लिए और समाज के दूसरे वर्ग के लिए सेवा कर पाएंगे। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है
07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज रमजान माह का आखिरी जुमा था। शासन की गाइडलाइन के अनुसार मस्जिद में इमाम सहित 5 लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। इस कोरोना वायरस के चलते मुस्लिम भाइयों ने घरों में ही नमाज अदा की। आज रमजान शरीफ का जुमे का दिन था। ये हमारा अलविदा जुमा था, आखिरी जुमा था। आज हमने शासन की गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार इमाम सहित 5 लोगों ने सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी। और कोरोना हमारे इमाम साहब ने मध्य प्रदेश से, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे छिंदवाड़ा जिले से कोरोना की बीमारी को जल्द से जल्द यहाँ से दूर हो जाए, यहाँ से इसके लिए दुआ मांगी गई। और अमन चैन, भारत देश और मध्य प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। जिला अस्पताल में पदस्थ वार्ड बॉय सुनील असराठी ने कोरोना में करुणा का वो उदाहरण पेश किया है जो एक बार फिर साबित करता है कि छिंदवाड़ा के सुनील की चर्चा समूचे देश में यूं ही नहीं होती। हम प्रतिदिन पशु पक्षियों की सेवा करते हैं एवं आज बंदर लोग का बहुत ज़्यादा बंदरों का वो था, झुंड था, बेचारे भूखे प्यासे थे। आपने दिन देखते हो कि ये इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। इस समय बेचारे गर्मी के मौसम में पशु पक्षी एवं बंदर एवं जो भी है प्राणी वो तो अपने घरों में, वो तो मनुष्य तो अपने घरों में खाना बना लेते, मगर पशु पक्षी कहाँ से खाना बनाएंगे, बेचारे कहाँ से क्या करेंगे। इसी क्रम में मैंने आज आने देखा कि बंदर आने बेचारा भूख के लिए बहुत वो हो रहे थे, तरस रहे थे, प्यासे थे। तो मैंने उनको तत्काल देखा, मुझसे सहा नहीं गया। तो ही मैंने तत्काल उस आने बंदर के लिए तुरंत अपने घर से खाना लेकर आया और उसको खाना खिलाया और साथ पे रोटी दिया और पानी पिलाया। आज गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा आयोजित एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत भोजन वितरण का कार्यक्रम 12 बजे से छिंदवाड़ा के महाराजा के स्थापना स्थल पर प्रारंभ हुआ। जिनको आवश्यकता है वो ही लें। दूर से लो भैया, दूर से डिस्टेंस बना करके रखो, सब लोग डिस्टेंस रखेंगे। भैया जिनके घर परिवार हैं यार, वे लोग मत लो, ये भूखों के लिए यार, जिनके पास भोजन नहीं है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के इस विकराल संकट से संपूर्ण देश जूझ रहा है और इस महामारी के कारण सभी लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में छिंदवाड़ा जिले के सेवा समिति के लोग हर संभव मदद और प्रयास करके लोगों की जन सेवा में लगे हुए हैं और सेवा समिति के लोगों के द्वारा ऐसे अनेक जरूरतमंद लोगों को भोजन सहित अनेक दैनिक उपयोग के आवश्यक सामान को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी की भी मदद करने के बाद फोटो लें तो उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है, इसलिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करें किंतु उसका दिखावा ना करें। वर्तमान के परिदृश्य के ऐसे समय में बिना किसी स्वार्थ से दूसरे की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार जो लोग लोगों की जनसेवा में जुटे हैं उन्हें इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे लोगों की मदद भी हो जाए और उनके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुंचे। यदि संभव हो तो खुद उनकी मदद करें। महानगर सेवा समिति
से गरीबों को भोजन वितरण किया जा रहा है। कितने दिन से कर रहे हो? कितने गरीबों के लिए? 20-22 दिन से किया जा रहा है और 300-400 पैकेट बना के बांटा जाता है। किसी से सहयोग ले रहे हैं आप? नहीं, लड़कों, हम सिर्फ लड़के का सहयोग। क्या नाम है आपका? प्रवीण डहरिया। लॉकडाउन के दौरान 33 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना गरीबों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। समिति ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब, असहाय, फुटपाथ पर सोने वाले, कलेक्ट्रेट परिसर, मानसरोवर में, बस स्टैंड, बर्मन भूमि के सामने, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन, 4 फाटक ब्रिज के नीचे सोने वाले, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया। साथ ही जो अस्पताल में मरीजों के परिजन गांव से आए हुए हैं उन्हें, या जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं उन्हें भी समिति भोजन प्रदान कर रही है। समिति को आज भोजन के लिए सहयोग पटेल सॉ मिल के संचालक कांति भाई पटेल की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हेमंत पटेल, दिलीप पटेल, चेतन पटेल द्वारा प्राप्त हुआ। आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 33 दिनों से शहर में निर्धन, असहाय और फुटपाथ पे सोने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करा रही है। आज हमें भोजन के लिए सहयोग पटेल सॉ मिल के संचालक कांति भाई पटेल जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में उनके परिवार हेमंत पटेल, दिलीप पटेल और चेतन पटेल के द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही हमारी समिति को कमल मदान जी, राजलानी जी, मंदिर सिंह बेदी जी, भोला मिगलानी जी भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे द्वारा मंदिर समिति के तरफ से शहर में 500 पैकेट आज वितरित किए गए। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से क्षेत्रवासी भयभीत, बालाजी हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट बना सरदर्द। जिला अस्पताल में उपचार व्यवस्था की तारीफ हर ओर, ठीक हो रहे मरीजों की जुबानी जिला अस्पताल में सेवा भावना की कहानी। जिला अस्पताल से कोरोना की जंग जीतकर भी वह मौत को टाल न सका, अमरवाड़ा लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत। और समाज सेवी युवाओं ने संभाल रखी है भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी, शहर के युवाओं के जज्बे को सलाम। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।